नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी 12वीं रात। 90 के दशक में जिन रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और जिन्हें पाठकों ने भी हाथों हाथ लिया, मैत्रेयी पुष्पा का नाम उनमें प्रमुख है। बहुत समय नहीं बीता और आज वे हिंदी साहित्य परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हैं। उन्होंने हिंदी कथाधारा को वापस गांव की ओर मोड़ा, यही तो उनकी विशेषता है। तो प्रस्तुत है कहानी 12वीं रात। आज 12 दिन हो गए, लो चोरों की तरह भागते छिपते फिर रहे हैं, पर कब तक? सुरेंद्र के पिताजी, बोलो हम क्या करें? छाती छनक रही है हमारी तो। तुमसे कुछ कहें तो आंखों पे बाँह धर कर खटिया पर पड़ जाते हो। बताओ, बेकसूर मोड़ा को धर लिया न दरोगा ने। अब आंखें जिन तरे रो, तुम ही कहो, इस काल कोठरी में कब नो दैया, जेल से भी बड़ी जेल, आंगन तक में जाने को मोहलत और सांची कहें तो ना हिम्मत, बलिहारी है बखत की। ऐसे क्या सुन रहे कान लगा के? बाहर कोई है क्या? पौर में जाके देखो तनक, सांची हमारे तो हाड़ काँप गए, इतक भबका से जूड़ी सी चढ़त आ रही। ए हा, तनक देखो तो। धरे रहो खटिया में, ना देखो कुत्ता भौंक रहा है, कोई ना कोई तो है। तुम कहो तो ढिबरी मिलका दें। सांची गोड़े थरथरा रहे हैं हमारे तो। लो बुझाए देते हैं ढिबरी। बकरी में अंधेरा करने से क्या दुनिया में अंधेरा हो जाएगा? अब बैठ तो गए गोड़ों में मुंह देके। हमारा तो जी घबराता है, ढिबरी बुझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वैसे है तो कोई नहीं, जा कहो कि बहम की बीमारी चिपट गई है हमारे मन से। सीता बेटी, ते हमारी पिछाई काहे नहीं छोड़ रही? छाती फोड़े देती हैं हम दोनों की। सुरेंद्र के लाने अलग कैद। भोला पगला, कहो कलेजा ही निकाल धरे निठुर दरोगा के अगाई। मार बुरी चीज़ है, आदमी खाया पिया उगल दे। सिर्रिया कहो तो हमारा पता ठिकाना बता दे। पर हम तो कहते हैं कि बता दे, सुरेंद्र के बदले कोई हमें नसूली चढ़ा दे मोरी महामाई। अब ऐसे क्या देख रहे हो? अपने बच्चा की बाबत सोच सोच के हम तो मरे में न जीते में। बेटा कसाई खाने में जिबह हो रहा होगा, मतारी नरियाए नहीं। क्या कह रहे हैं? फांसी? सोचो फांसी होगी सुरेंद्र को। अय नैनो रखो, कुभाखा ना बोलो, नजरन में ही न चबाओ जिन। तुम्हें तो ऐन अच्छी तरह जान गए हम, अपनी खाल बचाए फिर रहे हो। हमें तो कर दोगे दरोगा के सामने, पोदन चूतरों की चमड़ी उधड़वा दोगे। अरे वाह रे आदमी, अपने कर्म की भी देख लेते तनक। बिना गाली बात न करना तुम, हाँ गंदी जुबान। ओ दैया, आ बाँह छोड़ो, अरे टूट गई रे टूट, आ। अरे आज हमारी गांठ में पैसा होता तो इस कसाई का मुंह, अरे अब तक अपने बेटा को छुड़ा के ले आए होते। बैरी ने ढोरों से बुराई कर दी हमारी हालियत। नरक में डले हैं तो मुंह पर पट्टी कस लें। मार ते मार, काट दे हमारे प्राण। अरे वाह रे इज्जतदार, हमारी जिंदगी के लाले। रोए नहीं, ऐन कस के रोएंगे हम। लो चढ़ा दो फांसी। खता किसकी और भोग रहे हैं हम मतारी बेटा। डिबरी काय बुझा दी? तुम्हें लगता होगा डर, हमें नहीं लगता। हाँ, किबाड़ बंद कर दिए? आवाज़ सुलग रहा है इस कोठरी में, कैसे रहे कोई? आंखें मूंदे होंठ कसे चलते रहो इनके कहे में। मुंह खोला कि बस, पर अब नहीं रहा जाता हमसे। प्राण जाने ही हैं तो चुप काहे को रहें? खोल कर रहेंगे, हम भी बता देंगे कि हमारा कसूर कितना था। लो हो जाए न्याय। अब हम जैसे बैठे हैं बैठे रहने दो। हम तिरिया चरित्र दिखा रहे हैं ना, रहम दया नहीं समझते। कट करेज राक्षसनी और बेपढ़ी गंवार। सो तुम्हारी सीता बहू की कदर नहीं जानी हमने। बीए पास मैम से घर का काम कराया, काम परात भर भर आटा को रोटी, सो भी कंडा लकड़ियों के धुआं में। परी सबुज परी की आंखें धुंधिया गईं और काया कल्लू पड़ गई। शहर की बेटी, आए हाय, हम चौधराहट छांटते रहे, तुम कुड़कुड़ मरे। ऐन खा लो हमें, तुम्हारी आंखों से नहीं डरते अब हम। तुम आज से नहीं, तभी से हमें राह का रोड़ा मान रहे थे, जब से सीता बेटी पढ़ी लिखी हव। काहे की पढ़ी लिखी? मूर्ख इतना तो समझ नहीं पाई कि हमारे घर की माली हालियत क्या है। तुम कहते हो कि हमने उसे घरू मामलों में शामिल नहीं किया, बताओ कैसे करते? और सुन लो कि हमने मोड़ा के कान भरे कभी। अरे जो हम सुरेंद्र को भड़काते तो कभी कहा सुनी ना होती खसम लुगाई में। ऐसे खोटे काम करते हम, हमारे मताई बाप ने तुच्छपन नहीं सिखाया।
अरे होठों पर उंगली धरकर क्या समझाते हो हमें? हम क्या जानते नहीं कि ये जांघा ऊंचा बोलने की नहीं? 12 दिन से मुंह सिए ही तो बैठे हैं। पर इतेक कहे देते हैं कि सुरेंद्र की गिरफ्तारी सुन के तुम चुप बैठे रहो, हमसे ना बैठा जाएगा। ठठरी बंधे किसी खानदानी ने ही भेद दिया है थाने में। नातर दरोगा को क्या सपने आ रहे थे? मोरा निर्दोष बेटा सजा, और तुम यहाँ मस्काऊ खुद बंद के जाते तो मालूम हो जाती कि जेल कैद क्या चीज़ होती है। मुरे बेटा की बैरन तो अपनी ही लुगाई हो गई, रह रह के बातें सालती हैं। नादान को बड़ी बकरी की बहुओं ने सिखा पढ़ा दिया कि खुद ही सेंग करने लगी उनकी। इतने नहीं सोची कि कहाँ उनके घर की आमदनी हो, कहाँ हमारी। 2-2 हज़ार की साड़ी पहना सकते हैं हम। अरे इतेक माया होती तो आज गठरिया भर रुपया फेंक के अपने सुरेंद्र को रिहा करा लाते। हंस रहे हो कि बिस उड़ेल रहे हो? बड़ी जहरीली मुस्कान है तुम्हारी। ऐसी कि बस चले तो हमें आज इस बखत ख़त्म कर दो। सो तो हम तभी जान गए थे कि तुम्हारे मन से उतर गए हम, नहीं तो कौन सा अजस कर डाला था हमने। इतेक ही तो कह धरी कि सीता बेटी इतेक महंगी धुतिया कभी मायके में भी पहनी ओढ़ी है कि हमसे ही सवाल। तुम्हारे बापू जू चलो वे 500 की पहना दें तो हम 2000 की खरीदवा देंगे, भले कर्जा उठाना पड़े। पर तुम तो सब शौक मौज हमारी ही चुटैया पकड़ के। लो इतनी ही कही थी बस, गाली तो नहीं दी उसके माता पिता को। और सुनो ना, हम दान दाइजे के भूखे, उन कंगलों ने कुछ दिया नहीं, हमने मांगा नहीं। और जो थोड़ा बहुत आया वो कौन सा हमारी मुट्ठी में आया। आदमी की जात इतेक भोरी नहीं, जनी के बहाने अपनी जेबें भरती है। 30 की 40 हज़ार जितेक भी हों तुमने ही गिरे धरे होंगे। हाँ मानते हैं कि तुमने गहना गुड़िया बनवाया, पर हमें तो देखो कि नेठम ही अपनी गांठ से। मायके से तुम्हारी पढ़ी लिखी मेम बहू कानों में ऐसी बाली लटकाए आई थी जैसी 8-9 साल के लड़का बिटिया पहने हैं। अब इतेक तो तुम्हें भी समझ गई होगी कि गरीब से गरीब माँ बाप बिटिया के नाक कान लाने ढंग का चीज़ बसत बनवा देते हैं। किरोड़ी मल समधी से इतेक नहीं बनी कि 98 भर की झुमकी पहना के विदा कर देता आग लगे। तो हमारे जग हंसाई तो ना होती। लो हमें तो बड़ी बेइज्जती लगी। पूरा पड़ोस नातेदारी रिश्तेदारी में नंगी बुच्ची बहू सो अपनी 2 मुंदरी तोड़वा डाली और सीता के कानों की झुमकी। पर वारी बहू तेरी 10 हाथ लंबी नाक, उंगली नहीं छुआई झुमकियों से। करवट ले गए, हाँ मत सुनो। पर सांची बात को खोट नहीं, हम जो कह रहे हैं ना तुम भी खूब समझ रहे हो। याद आई क्या बोले थे तुम? सीता ऐसी बेगैरत नहीं कि बाप के लाने गालियाँ सुने, कंगला कजरा कहलवाए, तब जाकर तुम्हारी दामी सौगात कबूले। ना कबूले? कौन कह रहा है थराई? पर सीता से ज़्यादा मलाल तो गुमड़ा तुम्हारी छाती में। तभी तो बहू रानी तुम्हारी से ना होती तो। अरे 2-2 हज़ार की 2 साड़ियाँ कौन लाया? पढ़ी लिखी बहू हमें मूर्ख समझ रही थी सो समझाने लगी। अपने मायके से लाए हैं हम तो। अरे नोने रह, मायके से एकदम से देवता हुंडी बरसा गए जो बापजू बिटिया के लाने पार्सल भेजने लगे। हमने अपने बाल धूप में धर के नहीं सेके और तनक उम्र मोड़ी हमें भरमा रही थी। ऐन भीचोत आती और तुम्हारे बस में है ही क्या? पराए गांव में जा एकांत बकरी में बेबस भिड़े ना होते तो तुम हमारी चुटैया तान के गली में फेंक देते और डायन चुड़ैल के संग एक से एक भद्दी गाली बहू के सामने भी तो नहीं चूकते थे, जैसे कि हम उसकी लड़क उम्र को चबाए जा रहे हों। देख लो चुप्पी, ऐसी चुप्पी तब ना साधी। संजीदा रहते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब तो लुक लुक करके बस घर में घुसे रहना। बहू के बदले लेने को तो हमें ताने देना। बताओ, अशोक के ब्याह की साड़ी हम बहू को काहे ना देते जबकि रिश्तेदारनियों को दी थी? तुम क्या सोच के कही सुरेंद्र के पिताजी कि हमने बहू के नाइन ढीबर की दर को नहीं समझा? हमारे कलेजा में आज तक कटारी की तरह। बताओ, बोलो, हम तुम्हारी प्यारी दुलारी बहू के घोड़े गह लेते? अरे हम तो तब भी अपने 2 ही पूतों का कौल भरने को तैयार थे कि वही कह देती अपने बाप भाइयों की सौगंध खा के कि हमने साड़ी नहीं दी थी। तब तो एक हाथ नीची झूल डाले रजवंती बनी बैठी रहीं। ठीक है, तुम ये बताना चाहते हो कि वो नकटी बेशरम नहीं थी, ससुर जेठों की मर्जाद जानती थी, पर वारी पर्दा नसी आड़ घूंघट के चलते ही मटका दिए नैन। नहीं तो कैसे पहुंच गई सब बातें तुम तक? अब खींच लो मोरी जीभ। साची बात कहते हैं कि खातिर तो हम सूली चढ़ने को तैयार हैं, समझे? हमारे और सीता के बीच की बातचीतें, अरे वाह रे ससुर साहब।
नहीं कढ़ रही बोली। कहो कि बेसा मतलब वेश्या ने तिल पढ़कर मारे थे तुम्हारे ऊपर, सो बुद्धि खा गई गुलाटें। हम तो देख के रह जाएं कि बहू जी तनक अनमनी हों और ससुर साहब की भौएं खिंच जाएं। जैसे फूलमती रिस आ गई तो खेतन में नौन जम जाएगा। वाह तो तिरिया चरेतर मचा रही थी और तुम पहुंच गए थे दोनों हाथों पर साड़ी सजा के कि बेटी हमारे हाथ से ले लो। खूब पुटियाई, बेटा खूब खिलाई गद्दी पे, सो मूड़ पे चढ़ के बोली। तुम सोच रहे थे बहू माथे से लगा लेगी, दिखा दी तुम्हें तुम्हारी औकात। अब हमारे माथे मढ़ो सो बिरथा है। हमने तो साड़ी तुम्हारे हाथ से इस मारे खींच ली थी कि सुरेंद्र ही बुरा मान रहा था, कह रहा था कि भाई तुमने दी हम दे देते, पिताजी काहे घुसे फिरते हैं सीता के मामलों में। कुप्पी की लो अचानक भभकाई। सुरेंद्र के पिताजी जलजले की तरह उठे, चील की तरह झपट्टा मारकर पत्नी की चोटी पकड़ ली। साली हरामजादी, इतनी देर से बक 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 बक, जूतों के मारे तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। ये काम तो तुझे तभी कर डालना था जब सीता पर उसका ही लिहाज करके। हम कहते हैं धरे रहे अब ये धोती, अपने मैया बापों के कफन की खातिर। डायन तेरी मुंह भाका ही पार उतर गई, जिस पर कफन पड़ना था पड़ गया। तेरी मैली आंखें सीता बहू उतार दी चिता पर। पूरे 25 बरस से झेल रहा हूँ साली कुतिया, घर घूरा कर दिया तेरे पीछे। हमारी माँ झूठ नहीं कहती थी कि जो औरत अपने बच्चों का हिस्सा भी चाट ले वो 100 डायन की डायन। कहती है कि रोटी के अलावा कि मजूरी करी है घर की, कि हाड़ तोड़ती रही है तुम्हारी देहरी पर, कि तुम्हारी जर खरीद बांधी। सब बकवास। हमारे घर का भाग्य चाट गई तू, बरकत सोख गई। बहू की खातिर 2 पैसा खर्च कर दिए तो आसमान उठा लिया सर पर, कि तुम माल मिठाई उड़वा रहे हो, बहू को दूध स्नान करा रहे हो। ऐसा किया होता तो अभागिन का गर्भ न गिरता। पहला गर्भ खंडित हुआ और ते उसे भरपेट रोटी तक नहीं दे रही थी। साली करकशा होंठ पे दौड़ती है। ले लात, तू इसी लायक है। मेरा तो दिल ही खट्टा हो गया साली गृहस्थी से। हो भी ना तो कैसे, सांस भी निकालो तो आग हो जाता है। तेरा चेहरा या फिर वे ही स्वांग्स नौटंकी। बहू भी बेचारी खूब समझ गई थी कि तू किस कड़ी मिट्टी की बनी औरत है, पिघलने वाली नहीं। ऊपर से इल्ज़ाम हमारे ऊपर कि हमने इसकी मिट्टी पलीत कराई है। आदमी के कर्म ही इज्जत और बेइज्जती बख्शते हैं, समझी कि नहीं। सीता ने क्या कहा तुझसे? बेचारी चिट्ठी लिखती थी मायके के लिए, उस पर भी तेरा और तेरे पूत का पहरा। अब क्या देख रही है गटा निकाल कर? जब तो बड़ी भोली बनती थी कि बहू गालियाँ देती है कि अपने बाप की लुगाई बनाती है तुझे। नहीं, तेरी तो पूजा वंदना करती सीता कि सौतिया डाह बढ़ता है मेरी सास ने, धन्य धन्य। जानबूझ सजा दे रही थी राक्षसनी, पर दोपहरी में 20 बाल्टी पानी खिंचवाने का मतलब? घर में नहर निकालनी थी। धूप घाम में ढोरों का चारा पानी मईदार मर गए थे। भारी वजन उठवाया। हाँ, तुझे उसका हमल गिराना ही गिराना था कि बहू के आते ही तू सिंहासन पर बिराज गई। मुंह खोला तो समझ लेना, फिर पिछली बातें हम नहीं कह रहे थे, तू ही उखाड़ रही थी गड़े मुर्दे। इतना डाह कि बहू की कोमल उम्र कुचलने डालने में ही तुझे आनंद आ रहा था। कहती थी कि हम देवता नहीं तो सहन कर जाएं, मनक की जात हैं। अरे हम कहते कि साली तू जाहिल औरत, खौफनाक ढोरनी है। तेरे बिना कहीं जानते हैं हम कि क्यों जली मरती थी। बहू की हारी बीमारी पर तवज्जो जो देते थे हम। थोड़ी बहुत दर्द पीर की परवाह ना भी करे आदमी, पर दर्द जब हद से बाहर हो चले तो। गर्भवती बहू को डॉक्टरनी के पास ले गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। लांछन दिया था कि ससुर के सामने बहू गर्भ, महीना की बातें। अरे बेवकूफ़ की औलाद, क्या कमरे के बाहर निकल कर खड़े नहीं हो सकते थे हम? पड़ोसियों का बहाना लेती है। पड़ोसियों की ऐसी तैसी, अपना दामन देखें पहले और अब बचा रहे हैं पड़ोसी। पापिन, तेरी तो चमड़ी उधेड़ कर नमक का लेप कर देना चाहिए। आज दूसरी जगह छिपकर बेबस ना होते तो। सोचते हैं कि एक और हो हल्ला, खाम खा सांस भी साली आहिस्ता से लेनी पड़ रही है यहाँ। वो एक हौलू बसंत औलाद की दुम कहती है सुरेंद्र के हाथ पर रुपया धरते तो वो ले जाता बहू को डाकदरनी के पास। ले गया वो तो कामचोर बुद्धू, रुपए उड़ाकर वापस आ जाता निकम्मा। अच्छी खासी नौकरी लग गई थी फैक्ट्री में, पर साहबजादे तो मजनू को मात कर रहे थे। छोड़कर ये आ कि वो आ, और तू है कि दोस्त मेरे ऊपर। फूलबानों के मुंह में लड़के की नौकरी छुपा दी। घर रहेगा तो बहू भी घर ही रहेगी। खाक साली खाक। हाँ बता, हम कितने दिन अपनी गांठ से रुपया पुजाते?
700 रुपट्टी में आदमी आटा दाल पूरा नहीं कर पाता, और तुम्हारे कुंवर साहब 250 का तो तंबाकू ही हथेली पर घिस कर फाँक जाएं। पर हमने तब भी नहीं कहा कि सुरेंद्र तू घर आ जा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे खानदानी ही पुलिस की मदद कर रहे होंगे। सीता के माँ बाप को भी कुटुंबियों ने ही खबर की थी। केस को रंग दे रहे हैं दुश्मन। वे ही बड़े भैया हैं जिनको तूने ये संदेश भिजवाया था कि सीता को उसके मायके भिजवा दें, लेकिन उन्होंने बात पर पड़ लगा दिए कि ये लोग बहू को घर से निकालना चाहते हैं। सुरेंद्र के पिताजी, अब कुछ भी कह लो, हमारी घड़ी बिगड़ रही है। सो बड़े भैया भी उल्टी कहने लगे। असली बात तो तुम भी जानते हो कि दिन रात की कलह, गाली गलौज, मार कूट बेजार हो उठे थे हम। मोड़ा एक दिन चैन से नहीं सोया। अरे हमने तो यही विचारा कि महीना खांड एक दूसरे से अलग रहेंगे तो चाहना करेंगे, बिछो से प्रेम बढ़ता ही है। लो तुम ही बोलो। ठीक है, पर हमारी गलती बता दे कोई। अरे भाई, हम तो यही मानकर चल रहे थे कि दूसरे की बेटी हमारे घर में तकलीफ से न रहे। कल के दिन लोग थूकेंगे, पर कुछ ना हो सका। तेरी खता क्या, सीता का बाप ही दगा दे गया। साले ने 1 लाख बदे थे, 40,000 टिकाकर हाथ जोड़ लिए। झूठे बेईमान आदमी पर गुस्सा नहीं आएगा। सो तू उससे मुस्तकिल खफा हो बैठी, पर मेरा मानना था कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष। और तूने बाप का ताना देकर 10 का नोट उसके हाथ से खींच लिया। असली बीज उसी दिन पड़ा कलह का। सुरेंद्र के पिताजी वो बात ना दोहराएं तो भला हो। हर बात की सफाई नहीं है हमारे पास। ये तो जानी मानी बात थी। तुम उस पर लुटा रहे थे पैसा, उपासी रही थी, तुमने ही दिए होंगे रुपया। खूब करो फलाहार, हमें क्या गुरेज। गुरेज नहीं था तो फिर क्या हुआ। मुकद्दर रूठ गया था हमसे, भाग्य की मार कि ये बात ही हमारी जान से बंधनी थी। नहीं तो उसी दिन तुम्हारे जीजाजू काय को आ जाते। बस इतेक समझ लो कि पाहुने की थाली में बिना साग सब्जी के रोटी नहीं परस पाए। सो बस मांग लिया बहू से 10 रुपए का नोट। सुरेंद्र नहीं है इस वक्त। हमारा ईश्वर भगवान गवाह है कि 3 रुपया के आलू मंगवा के हमने 7 रुपया लौटा दिए थे उसी दम। पर तुम्हारी बहू तो चढ़ी थी सत्यानाशी के झार पे। हमारे ऊपर रुपया फेंक के बोली, कुतिया की जात समझना जो मैं इन पैसों का बिस भी खाऊं। अच्छा लो, आज तो बड़ा अचंभा किया तुमने। भूल गए कि तुम ही बोले थे कि तेरे मन की बात हो गई, 7 रुपया भी बचे और तेरी बैरन भूखी भी मरी। फिर वही बात, हम कहते हैं कि उस बेहूदे ने बहू को पीटा क्यों। क्यों कहा तेरे पूत ने बहू से कि अपना काला मुंह ना दिखाए। अब कौड़ी की कमाई नहीं और हाथ उठाने को मुकद्दम। साले के हाथ पांव चटका देता, सामने नहीं दिखाता, दुआ मनाओ। सो तो हम जानते हैं, इंदर परी के कारण बेटा की हड्डी तोड़ डालते तुम। सुनो, हमारा लड़का ना तो लूला लंगड़ा है ना अंधा काना। सीता देवी ने कुछ एहसान नहीं किया था। धमना वालों की बिटिया कोई कमतर थी क्या इस बहू से। कितनी बिनती थराई की थी बेचारों ने, पर संजोग मोरी महामाई ये दिन देखना बदा था तकदीर में। नाक तक पानी चढ़ाया है, चुप रहते हैं तो क्या तुमने ये समझ लिया सुरेंद्र के पिताजी कि हमें सब्र भी आ गया। तुम मन आए तैसी कहते जा रहे हो और हम मान रहे हैं कि अब सहने सुनने की बेला ही आन थमी है हमारे आगे। मतारी, ये आधार तो था कि हमारा बेटा हिफाजत में है, अब तो पाँवों के नीचे कुआं हूँ दैया रे। ओ पगलू, रो पीट कर क्या दिखाना चाहती है। हम कहते हैं कि सांस ना निकले, भीते भी सुनती हैं। यहाँ लग रहा है कि द्वार पर सरसराहट। चुप। सुनो, साकिन वाले जीजा आए थे। क्या कहते थे नंदोई जी। रुपयों की बाबत ही। कितने? 40,000 से 50,000 तक टूटेगी बात। अरे रा, रंडी खुद ही तो झूली थी फंदा में घींची बांध के। लेकिन तुम्हारी बात मानेगा कौन। साची बात है, माने ना माने कोई। साकिन वाले जीजा से कहा था कि धमना वालों को खबर कर दें जब संजोग नहीं बैठा था, पर अब तो हाँ, कुंवारी के भाग ब्याही मरती है। पर यही कि क्या तुम्हें हमारा कॉल बताओ तो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। खोजिन छोत हमारे दीन करा गई। सुरेंद्र के पिताजी, धान का पौधा दूसरी जगह की मिट्टी में नहीं बंधता तो मर जाता है, इसमें किसी की खता नहीं। पर वो तो हमारे ऊपर कूद रही थी, बात सी बात तो कोई नहीं थी। बुआ के गांव जाने की जिद धर गई। बताओ, ब्याही ठियाई बिटिया ऐसे आती जाती है। लिवाने बुलाने तो कोई आया नहीं। शादी का कार्ड पठा दिया फुआ ने। कायदा था बहू को भेजने का। बस इतनी ही खता बन गई हमने, ये दे कि कार्ड आया है, व्यवहार सुरेंद्र दे आएगा। ऊपर से बहू की हालियत दूसरी, गर्मी भभका अलग।
अरे ऐसी रुत में गाभिन गाय भैंस तक का गर्भ गिर जाए। सुरेंद्र की अम्मा, तुमने गम नहीं खाई। हम और काय के लाने जीप का इंतजाम करे ला रहे थे, और ऊपर से तुम्हारी जुबान कतरनी कि लाज लिहाज नहीं करती ये बहू कि इसकी फुआ का गांव है तो हमारा ममाना है वहाँ, मर्जात नहीं मानेगी तो हमारी नाक कटेगी। तमाम अंट चमंट बातें। चलो तुम ही सही, हमने सब बातें गलत ही गलत कहीं, पर ऐसी बातें तो नहीं थीं कि फांसी पर झूल जाए कोई। अब भगवान ही जाने कि ऐसी कैसे मजबूरी हो गई। रोई तो बहुत थी उस दिन, अकेली ही पड़ी थी। तुम औरों ने बहलियाई पुटियाई भी नहीं। तुम थे तो सही बहलाने को, धोती बिलौज पे इस्त्री करके खड़े रहे थे बंद द्वारे की अगाई। फिर वही देख, गुस्सा न दिला मुझे, तेरी ऐसी बातों ने उसकी जान। दांती बीचे हमारे ऊपर झपट रहे हो। बहू का मरम तो 2 ही बरस में जान बूझ गए थे, और हम पूरे 25 साल से घर में डले हैं। सो सुरेंद्र के पिताजी, बेटा ब्याहा तो समझ में आया कि वो बहू का हो गया है। अब अपने आदमी पर भरोसा करके रहती हैं जनी मान से, पर तुम तो बेटा से भी पहले बाँह छुड़ा के अलग ठाड़े हो गए। अरे रोती हो, धीरज धरो, देखो सांस भी सुनाई देगी तो हम पकड़ जाएंगे। विपदा साली बाघ की तरह मुंह बाए खड़ी है। ऐसे ही सुरेंद्र के पिताजी, ऐसे ही मेरे मूड पे हाथ धरे रहना। मैं होंठ भींच के पी जाऊंगी अपने दर्द तकलीफ, जीने का हौसला जुटा लूंगी। हाँ, घबराना नहीं। सुनो, सच्ची सच्ची बताना सुरेंद्र के पिताजी, धमना वाले 80,000 की बात पे राजी हैं ना? क्या कहा था साकिन वाले जीजा ने? हम तो कहते हैं कि अब किसी तरिया निकलो यहाँ से और संबंध पक्का कर लो, देरी ठीक नहीं। तुम बोल काहे नहीं रहे? धमना वाले तो मिलने की कह रहे थे। कहाँ मिलोगे कि कोई देखने न पाए? मन्नू मिठिया की दुकान के पीछे। हाँ सही है, ऊँट है वहाँ। धमना वालों का भला करें महामाई, आज हमारी विपत में संग दे रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि अब तक तो बैरियों ने भड़का दिए होंगे, पर भरम था हमारा। असल में बेटी का बाप कान कच्चे नहीं रखता। अफवाह में आया तो कहो बिटिया कुंवारी ही बैठी रह जाए। तुम रंज से में काहे बैठे मुंह डाले हुए? क्या बोलूं? जीजा गए थे तो बात पक्की है ही। हमारे जाने ब्याह भी जल्द से जल्द ही करेंगे धमना वाले। वे रुपया भिजवा दें तो हमारा सुरेंद्र रिहा हो जाए बस। एक बात का ध्यान रखना, बड़े भैया को कानों कान खबर ना हो। हाँ, हमारे घर कुनबा के नहीं, ठठरी बंधे लंका के विभीषण हैं, पर धमना वाले ठहरे बेटी वाले। बेचारे बेबस जीव, वे तो खुद ही बचकर रहेंगे हमारे दुश्मनों से। तुम चुप्पी का साधे हो? आज कौन आया था सांझ की बेरा? धमना का नाई था। नाई? रकम लाया था। चलो ईश्वर भगवान ने उनकी भी सुन ली, सो हमारा लड़का खाली हो गया। 3-4 साल से परेशान है। बिटिया का संजोग भी नहीं भिड़ा कहीं, पर हमारे सुरेंद्र के भी तो रिश्तों की कमी है क्या? ये कहो कि हम यहाँ पड़े हैं पराए गांव की कैद में। हाँ, खूब नेकनामी हो रही है तुम्हारी सुरेंद्र की अम्मा। लोग लाइन बांध कर चले आ रहे हैं सगाई के लिए। अब मस्खरी ना करो हमसे। हाँ, ओ मोरे कुल देवता, मोरे घर के इत्तर पित्तर, मेरे बेटा के शीश पे असीसें बरसाओ। मोरे लाल की उजड़ी बिखरी जिंदगानी सिमट जाए, गृहस्थी बस जाए बस। मोरा बिन मुंह का बेटा। हा हा हा। है बेमतलब की हंसी सूझ रही है तुम्हें? पूछा नहीं धमना का नाई क्या दे गया? कितने? तुम्हें हमारा कॉल सांची बताना। हम कौन से छिनाए ले रहे हैं तुमसे? अभी तो संदेशा दे गया है। कब ला रहे हैं सगाई? कह दिया ना कि असगुन सगुन विचारने की बेला नहीं, जो करना है जल्दी करें। लाचार घड़ी है हमारी और संग में उनकी भी। सुरेंद्र को छुड़ाने का हीला, सब कुछ चुपचाप। सगाई नहीं आ रही? चलो ना सही सगाई, एक बेर तो हो गया धूम धड़ाके से ब्याह। गुप्त रूप से दे रहे हैं तो दे दें, हमें मंजूर है। सुरेंद्र की अम्मा, होश में आओ। मालूम है संदेश किसका था? नाई कह रहा था कि क्या करें, धमना वाले उनकी बिटिया अड़ी है कि दद्दा हमें कुंवारे रहना मंजूर है, कत्ल होने उनके घर में नहीं जाएंगे। अरे तोरी बिटिया की चंडालिन, डिबरी जला दो, अंधेरा बहुत है। धमना वालों की बिटिया रंडी कुंवारी ही बूढ़ी भई जा रही है, और ठसक देख लो कि चमगादड़ें उड़ने लगी। सुरेंद्र की अम्मा, उजाला करो। असगुन, चमगादड़ें असगुन की निशानी। तुम तो कुछ सोचते ही नहीं। याद है आज 13वीं होती सीता की 12वीं रात। हम कहते हैं जब तक सूतक नहीं छूटते, चुड़ैल ऐसे ही सताएगी मोरे लाल को। देख लो, ठिकाना तोड़ ही दिया ना मोरे सुरेंद्र का कुलच्छनी। रो मत सुरेंद्र की अम्मा, धीरज धरो। अभी आप सुन रहे थे गांव की पृष्ठभूमि पर मैत्रेय पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी
12वीं रात। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे किसी सुंदर सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।